Very good morning, my dear students. Exercise 10.2. First 8 questions were discussed earlier. Now, from 9 onwards, we will discuss one by one of this exercise. Question number 9 is, for the given vector A is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap, and vector B is minus i cap plus j cap minus k cap. Find the unit vector in the direction of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. मीन्स हमें वेक्टर ए वेक्टर बी का सम निकालना है, और सम निकालने में क्या करते हैं बेटा, लाइक लाइक टर्म्स को क्लब कर देते हैं, एड टुगेदर, है ना. तो वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, वी हैव सिंपली कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ वेक्टर ए प्लस बी, add together the I with I, j with j and k with k. Then you will get vector A plus B is equal to I cap plus k cap. Now magnitude of vector A plus B, resultant vector. This is the resultant vector. तो magnitude of vector, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ j इज 0, सो नो नीड टू टेक इट स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर. 0 कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, 0 का स्क्वायर 0, इट विल नॉट इफेक्ट द सम. नाउ कोफिशिएंट ऑफ k इज 1, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट विल बी 2, तो √2. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना आ गया, 2 आ गया. उसने क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर. किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो मैंने ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वेक्टर ए प्लस बी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो वेक्टर ए प्लस बी दैट इज आई कैप प्लस के कैप, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज √2, एंड राइट द डिनोमिनेटर सेपरेटली. देन इट विल बी 1 बाई √2 आई कैप प्लस 1 बाई √2 के कैप. समझ में आया. अब कभी भी यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कर लो. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट. भाई ये इसका मैग्नीट्यूड क्या, वी डू नॉट नो, बट वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स. तो जब मुझे 8 यूनिट निकालना है तो पहले मैं इसका 1 यूनिट तो निकालूं. तो फर्स्ट फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, एंड इन द यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाई 8 टू गेट मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स वेक्टर. तो पहले मैंने इसको लेट इस वेक्टर को a मान लिया, दिस इज वेक्टर a. नाउ फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. इट्स मैग्नीट्यूड विल बी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना. किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना क्या करेंगे, अंडर स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर. तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकालें, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 2 स्क्वायर 4, 30. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा, है ना. तो ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स मीन्स यूनिट वेक्टर ए इंटू 8. तो पहले इंटू 8, और ये क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. तो 8 इंटू यूनिट वेक्टर निकालें, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको अभी बताया था कितना आएगा, √30. तो ये √30 आया, तो 8 बाई √30 इंटू वेक्टर ए. अब इसको सेपरेटली लिख दो, है ना, राइट सेपरेटली. तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 40 बाई √3 आई कैप माइनस 8 बाई √3 जे कैप, 2 8 16 प्लस 16 बाई √3 के कैप. दिस विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर. देखो, सो दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप आर कोलिनियर. मीन्स हमें ये पैरेलल वेक्टर दिखाने हैं.
तो भाई पैरेलल दिखाने के लिए बड़ा कितना इजी है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर, जो दोनों वेक्टर है ना, एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करके दूसरा लाया गया, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया आप। तो ये देखना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने वेक्टर ए लेट इसको मान लिया वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 कैप है, और वेक्टर बी को बेटा माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8 कैप। तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन ले लिया। नाउ आफ्टर टेकिंग -2 कॉमन, नाउ quotient is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and that this is equal to vector a। तो ये क्या हो गया, वेक्टर b इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर a। तो मीन्स वेक्टर b इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग -1 इन वेक्टर a। तो जब मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल वेक्टर मिलेगा, डायरेक्शन बेशक चेंज होगी। तो देखो ये था आपका, यहां से सपोज दिस वन इज वेक्टर a, ये वेक्टर a हुआ, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका डबल हो गया, ठीक है। तो अगर चाहे प्लस से मल्टीप्लाई करके लाओ चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करके लाओ, तो मल्टीप्लाई एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा वेक्टर जो आता है वो कॉलिनियर होता है, वो पैरेलल होता है। इफ यू मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव नंबर देन डायरेक्शन विल बी द सेम, if you multiply by the negative number then the after multiplying whatever you get then direction of that vector will be opposite to that given vector। तो यहाँ पर आया अबाउट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया, तो देखो ये वेक्टर लेट दिस इज वेक्टर ए, मैंने इस वेक्टर ए मान लिया, अब इसका यूनिट फॉर्म में लिख दिया, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू मीन्स वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा होगा ना, कोफिशिएंट अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 14 एंड राइटिंग इट सेपरेटली एज 1 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 2 बाई रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाई रूट 14 के कैप। ये जो आया, अब इसमें पहले क्या लिखे आप, यूनिट वेक्टर, राइट यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, देन द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। तो वो दैट इज रिटन हियर, तो राइट डाउन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर आर 1 बाई रूट 14 कॉमा 2 बाई रूट 14 कॉमा 3 बाई रूट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ज्वाइनिंग। देखो यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइंस था, यहाँ भी डायरेक्शन कोसाइंस है, बट फर्स्ट यू हैव टू राइट द वेक्टर। वेक्टर इज नॉट गिवन, coordinates of 2 points are given, with the help of coordinates of the 2 points first we will write the vector, then thus following the same way as we have solved question number 2 we will solve the question number 13। तो इसमें एक स्टेप अलग है, कौन सा, आपको वेक्टर नहीं दिया गया, वेक्टर निकालना, और वेक्टर पता चल गया फिर तो एज सिमिलर एज टू 12। To find the direction cosines of the vector joining points A, points coordinates of point A are 1, 2, -3 and coordinates of point B are -1, -2, 1 directed from A to B। ये तो आपका यहाँ मैंने दिखा है, this is point A, this is point B, vector is directed from A to B means A is initial point, B is final point। फ्रॉम ए का मतलब ये ए मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया और बी मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, और ये डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी पता है, और डायरेक्ट वेक्टर ए भी निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, इतना कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट करो। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, ये जो इनिशियल वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, z1, टर्मिनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, z2, इतना कर लोगे।
इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 मीन्स -1 और इसका साइन चेंज कर दो -1, इट बिकम्स -1 आई कैप कर दो तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 -2 चेंज इट साइन इट बिकम्स -2 ये हो गया j कैप प्लस z2 माइनस z1 तो 1 इसका साइन चेंज करोगे पॉजिटिव हो जाएगा +3 k कैप। तो ये जो अगर दो पॉइंट्स दिए गए और आपको वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप और इसको सॉल्व करो देन यू विल गेट वेक्टर ए बी। आपको वेक्टर ए बी मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करोगे, राइट दिस वेक्टर इन द यूनिट फॉर्म, है ना, राइट इट्स यूनिट वेक्टर। जब इसका यूनिट वेक्टर लिख दोगे तो देन द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। तो चलो ये वेक्टर आया कितना है, -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो मैंने ये वेक्टर यहाँ लिख लिया आपका। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड निकालें और मैग्नीट्यूड √36 स्क्वायर रूट 6। अब ए यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी को इट्स के मैग्नीट्यूड में डिवाइड किए तो वेक्टर ए बी तो -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब राइट इट सेपरेटली, अगर सेपरेटली लिख दोगे तो -2/6 आई कैप -4/6 जे कैप +4/6 के कैप। तो इससे 2 कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो देन यू विल गेट -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको वेक्टर को यूनिट फॉर्म में लिखने के बाद कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप क्या है, -1/3 -2/3 एंड 2/3, यही तो क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट द वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये हमको प्रूव करना है। तो वी हैव टेकन दिस वेक्टर एज ए, मैंने इसको क्या मान लिया, वेक्टर ए मान लिया। तो लेट वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैंने यहाँ कोशिश की है तो ये आपका ओ एक्स डायरेक्ट, ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, ओ जेड है, कभी ऐसा नहीं है यहाँ ओ एक्स कर दो, ओ वाई कर दो, ओ जेड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस फाइंड एंगल θ1 बिटवीन वेक्टर ए एंड ओ एक्स, मीन्स एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को किसके बराबर बनाना है, यूनिट वेक्टर आई। तो ये वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बना है वो मुझे निकालना है ना। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक वेक्टर हो गया वेक्टर ए स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन और दूसरा हो गया ओ एक्स, देयर आर टू वेक्टर्स। तो इन दोनों के बीच के एंगल को मैंने θ1 मान लिया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है दो तरीके हैं निकालने के। नंबर 1, पहले तो जो दोनों वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो एंड डिवाइड बाई देयर मैग्नीट्यूड्स। तो cos θ1 इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर आई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई। तो वेक्टर ए, पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप, और इसका क्या है आई कैप मीन्स दिस इज आई कैप। इन जब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पर कोई भी होगा तो उसमें वाई कैप और जेड कैप क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ 0 जे कैप और 0 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसका निकाल दो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ये आई का निकालो। तो इसका यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू देखो ये क्या, सपोज ये दिस इज वेक्टर 1 और दिस इज वेक्टर 2। तो इसके अगर आप ऐसे दिमाग में मानो कि आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को A1 B1 C1 मानो
और दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स को a2 b2 c2 मानो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i। इसे सॉल्व कर दो तो मैंने क्या, यहाँ 1 है, 1 इंटू 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 ये हो गया, प्लस 1 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू अंडर स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, देन इट विल बी √3 और इंटू 1 √3 इंटू 1 √3 और ऊपर कितना आ रहा है 1 तो 1 बाई √3 आया। जब ये क्या है cos θ1, नाउ θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई √3। सिमिलरली जब मैं सपोज θ2 बी द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड o y, तो फिर आप निकाले यहाँ, है ना। नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड ji मीन्स o y को θ2 मान लिए तो cos θ2 क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर j। तो फिर सॉल्व करोगे इसको तो अगेन यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई √3। सिमिलरली जब आप एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड जेड कैप निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, θ3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई √3। तो यहाँ θ1 θ2 θ3 the values of all these three are the same और सेम है, that's why you may write it as vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to ox oy oz, hence proved। यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 find the position vector of R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are, this one is position vector of point P, this one is position vector of Q respectively in the ratio 2:1। पहले एक इंटरनल है इसके बाद एक्सटर्नल है। तो देखो मैंने आपको प्रूफ बताया था, तो इसमें कुछ भी नहीं, जैसे मैंने फिगर बना ली, राइट डाउन द पोजिशन वेक्टर ऑफ P, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q, position vector of P, position vector of Q and there is a point R on AB between PQ, है ना। इंटरनली में QR जो पॉइंट होगा that will be on PQ but between PQ। तो ये क्या, ये 2 रेशियो हो गया, ये R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये PR इज टू RQ जो है वो 2:1 का रेशियो है। और मुझे इस वेक्टर R का क्या निकालना, पोजीशन वेक्टर, बहुत इजी है, आप पहले से ही जानते हो। M जो पढ़ते थे ना क्लास 10 में, mx2 प्लस nx1 y, x कोऑर्डिनेट निकालते थे, y कोऑर्डिनेट निकालते थे, याद होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ निकालेंगे तो डायरेक्ट ये दिस वन इज m, इसको आप m मानो, इसको n मानो, mx2 इसमें मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, 2 से इस वेक्टर q वाले मल्टीप्लाई करो, प्लस n से p वाले वेक्टर मल्टीप्लाई करो n की वैल्यू से, डिवाइडेड बाई m प्लस n कर दो, देन यू विल गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ R। आप नाउ यू कैन डू इट, यू विल ट्राई एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस solve on the next day. Thank you.